नमस्कार दोस्तों, इजी टू लर्न में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं प्रोसीजर फॉर पैरेललिंग डीसी जनरेटर। डीसी शंट जनरेटर को अभी हमारा टॉपिक डीसी शंट जनरेटर चालू है, इसलिए हम शंट जनरेटर की बात कर रहे हैं। दोस्तों, अगर जनरेटर को पैरेलल में कनेक्ट करना है तो कौन कौन से प्रोसीजर हमें फॉलो करनी चाहिए, कौन कौन से पॉइंट हमें फॉलो करनी चाहिए, ये आज हम देखेंगे। कल हमने देखा था कि जनरेटर को डीसी शंट जनरेटर को पैरेलल में किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, यह हमने कल देखा था। लेकिन कौन से स्टेप फॉलो करते हुए हमें कनेक्ट करना है उसकी आइडिया तो मैंने थोड़ी सी कल दे भी दी थी आपको। लेकिन आज हम एग्जैक्टली पॉइंट देखेंगे कि किस तरीके से 1 बाय 1 प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है उसको पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए। सबसे पहला पॉइंट है हमारा क्लोज द डिस्कनेक्ट स्विच ऑफ द इनकमिंग जनरेटर। दोस्तों, मैंने आपको कल बताया था इनकमिंग जनरेटर कौन सा है, हमारा जनरेटर नंबर 2। ये इनकमिंग जनरेटर है, ठीक है। इसको ही हमें पैरेलल में कनेक्ट करना है, किसके साथ? बस बार के साथ, यानी इस जनरेटर के साथ, ठीक है। पैरेलल में कनेक्ट करना है। ये तो हमारा सप्लाई देता ही हुआ रहेगा, ये हमारा सप्लाई तो ऑन ही रहेगा जनरेटर 1 का। इसको हमें पैरेलल में कनेक्ट करना है, तो इसके लिए कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो करना है ये हम देखने जा रहे हैं। पहला कौन सा है? क्लोज द डिस्कनेक्ट स्विच ऑफ द इनकमिंग जनरेटर। क्या आप में से कोई बता सकता है इसमें से डिस्कनेक्ट स्विच कौन सी है? कोई बोलेगा ये। अगर कोई बोल रहा है कि ये स्विच 1 S1 अगर डिस्कनेक्ट स्विच है तो ये रॉन्ग है। डिस्कनेक्ट स्विच ये है दोस्तों S2। क्यों है? क्योंकि अगर ये मैंने ओपन भी कर दी तो ये जनरेटर के साथ सप्लाई कनेक्ट ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि वोल्ट मीटर के थ्रू। इसीलिए मैंने आज ये फिर से एक बार डायग्राम निकाल के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर S1 ओपन भी रहेगा तो मेरा सप्लाई जो है, सर्किट, सप्लाई नहीं बोल सकता हूँ मैं, सर्किट किसके थ्रू कंप्लीट रहेगा? मेरा वोल्ट मीटर के थ्रू कंप्लीट रहेगा। इसीलिए डिस्कनेक्ट स्विच ये हो गई मेरी S2। इसको सबसे पहले मैं क्लोज करूंगा, ये मेरे पहले पॉइंट में है। स्टार्ट द प्राइम मूवर एंड एडजस्ट इट टू द रेटेड स्पीड ऑफ प्राइम मूवर ऑफ द मशीन। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, ये स्विच क्लोज करने के बाद जनरेटर 2 के प्राइम मूवर को वहाँ तक पहुँचाना है हमें। रोटेटिंग स्पीड किस में होती है? चलो, रैंडम क्वेश्चन है आपके लिए, किस में होती है? स्पीड होती है आरपीएम में। जो जनरेटर की स्पीड किस में होती है? आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट। देखा है हमने, मैंने इसलिए पूछा कहीं आप भूल तो नहीं गए हो। चलो ठीक है, टॉपिक पे आते हैं। स्टार्ट द प्राइम मूवर एंड एडजस्ट इट टू द रेटेड स्पीड। प्राइम मूवर को वहाँ तक हमें लेके जाना है, रेटेड स्पीड तक। वो उसकी स्पीड इतनी इंक्रीज करनी है जब तक कि वो रेटेड स्पीड तक नहीं चला जाता, ठीक है। अगर एक बार रेटेड स्पीड के पर पहुँच जाए तो उसके बाद क्या करना है? एडजस्ट द वोल्टेज ऑफ द इनकमिंग मशीन अ फ्यू वोल्ट्स हायर दैन द बस बार। बस बार से थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज हमें इसमें मेज़र करना है इसमें, क्योंकि 0 वोल्ट पे आ जाएगा तो करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। लेकिन ये वोल्टेज कौन सा है? ये जो हम वोल्टेज की बात कर रहे हैं वो कौन सा है? ये टर्मिनल वोल्टेज नहीं है दोस्तों, ये मेरा इंड्यूस होने वाला वोल्टेज है। अभी तक टर्मिनल वोल्टेज पे हम पहुँचे ही नहीं। अभी हमने S1 क्लोज किया ही नहीं, तो टर्मिनल वोल्टेज कहाँ से आ जाएगा हमारा? S1 तो हमने क्लोज किया ही नहीं, इसलिए टर्मिनल वोल्टेज आएगा ही नहीं। ये वोल्ट मीटर किसकी वैल्यू दिखाएगा? इस स्विच के अक्रॉस के वोल्टेज की। इस स्विच के अक्रॉस का वोल्टेज यानी कौन सा वोल्टेज रहेगा? जनरेटर 2 में जो इंड्यूस होने वाला ईएमएफ है वो रहेगा, उसकी वैल्यू ये दिखाएगा। इसीलिए उसकी वैल्यू हमें थोड़ी सी ज़्यादा सेट करके रखनी है, ना कि टर्मिनल वोल्टेज बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद हमें क्या करना है? क्लोज द ब्रेकर ऑफ द इनकमिंग जनरेटर। उसके बाद हमको स्विच 1 जो है वो क्लोज करना है। उसके बाद हमें स्विच 1 जो है वो क्लोज करना है। ये हमारा चौथा पॉइंट। टर्न द शंट फील्ड रियोस्टैट ऑफ द इनकमिंग मशीन। दोस्तों,
अब ये पॉइंट मेरा छूट गया था, चलो ठीक है बता देता हूँ, कोई बात नहीं। जो मेरी फील्ड वाइंडिंग है इसके साथ मुझे रियोस्टैट भी कनेक्ट करना है। रियोस्टैट यानी क्या होता है, रेजिस्टेंस ही होता है ना। इसका मतलब फील्ड वाइंडिंग के साथ मुझे रेजिस्टेंस भी कनेक्ट करना है। इन द राइज वोल्टेज डायरेक्शन एंड दैट ऑफ द अदर मशीन ऑलरेडी कनेक्टेड। दूसरी मशीन तो हमारी जनरेटर 1 जो है वो तो ऑलरेडी कनेक्टेड ही है ना, टू द बस इन लोअर वोल्टेज, टू द बस इन लोअर वोल्टेज डायरेक्शन टिल द डिसाइडेड लोड डिस्ट्रीब्यूशन इज अचीव। जब तक हमको जैसा चाहिए वैसा लोड शेयरिंग नहीं हो जाता, वैसे जैसे हमको चाहिए वैसे लोड शेयर नहीं हो जाता, तब तक हमें रियोस्टैट को बढ़ाना है। ये कुछ पॉइंट है कि पैरेलल जनरेटर को एग्जैक्ट प्रोसीजर में 1 बाय 1, या यहाँ पे आप देख सकते हो वो तीसरे पॉइंट में जो लिखा है वो पहले में अप्लाई नहीं कर सकते हम। हमें प्रोसीजर के साथ स्टेप बाय स्टेप ही जाना होगा अगर जनरेटर को पैरेलल में ऑपरेट करना है तो। ये तो थी उसकी प्रोसीजर। इसी के साथ हम आज के लिए विदा लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।